बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पर वेलकम। तो देखिए जनाब, आज क्या रेसिपी बन रही है। आज बन रही है चिकन कढ़ाई। तो देखते हैं हम अपने अंदाज से चिकन कढ़ाई बना रहे हैं इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पर। तो हमें क्या क्या अशिया दरकार होंगी ये आपके सामने है। अब हम साथ साथ इसको मेंशन करते जाएंगे। उम्मीद वासिक है कि आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती होंगी। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर चिकन लेना है। 2 kg हमने यहाँ पे चिकन ले लिया है और उसको मैरिनेट कर लिया है नमक के साथ और सिरके के साथ। 20 से 25 मिनट तक रखिए और उसके बाद उसे वॉश कर लीजिए। और फिर हमें साथ साथ चाहिए होगा तमाम मसाला जात मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। हमें सबसे पहले फ्राइंग करनी है और उसके लिए हमें एक पैन लेना है और ये जो चिकन हमने धो लिया है आफ्टर मैरिनेशन, उसको हम सबसे पहले थोड़ी सी ऑयल के साथ, ये देखिए बिल्कुल पैन में आपके सामने मैंने डाला है। आप तकरीबन 100 ग्राम ले लें, 75 ग्राम भी इनफ है। और यहाँ पे आप हल्का सा, मैं जैसे आपको पता है फ्राइंग में नमक ऐड करती हूँ तो ये साथ में चिपकेगा नहीं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, नमकीन सा सॉल्टी सा। तो यहाँ पे हम चिकन ऐड कर रहे हैं। अभी 2-4 मिनट इसको फ्राई होने दें और इसको उल्टें और पुलटें। और उसके साथ ही हम इसमें आपके सामने कुछ गरम मसाला ऐड करेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ये हमने देखिए तेज़पात शामिल किया, इसमें हल्की सी हल्दी ऐड की है और इससे अच्छा कलर हो जाता है और जायका भी अच्छा हो जाता है। यहाँ पे 4-5 हमने काली इलायची ले लेनी है। 4-5 हमने साबुत लाल मिर्चें लेनी है। इस तरह हमने काली मिर्चें भी 4-5 ले लेनी है। लौंग ले लेना है और हल्का सा बिल्कुल ज़ीरा भी हमने ऐड करना है, ज़्यादा नहीं। अब दूसरी तरफ हमने अपना मसाला तैयार करना है और उसमें हमने पहले राउंड शेप में हमने थोड़ा सा प्याज काटा। प्याज हमने तकरीबन टोटल जो हम यूज़ करेंगे वो 2 बड़े होंगे और उसको स्लाइस राउंड शेप में करेंगे। अभी ये देखिए इसको ब्राउन करके हम निकाल रहे हैं और बाद में भी प्याज जाएगा, वो हम कैसे ऐड करेंगे आप साथ साथ देखते जाइए, वीडियो को मुकम्मल देखिए। बहुत ही जायकेदार और लजीज बनती है, बड़ी ही मज़ेदार होती है ये वाली कढ़ाई। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमने यहाँ पे लहसुन और अदरक ऐड कर दिया है और लाल मिर्च ऐड कर देंगे, उसका पाउडर भी ऐड कर देंगे, क्रश वाली भी ऐड कर देंगे, हल्दी ऐड कर देंगे और पानी के साथ भूनते जाएंगे। लहसुन अदरक में हमने सूखा धनिया जैसे हम कूटते हैं घरों में, वो हमने ऐड किया है। हल्का हल्का पानी का छिड़काव करें और उसको भूनते जाएं, लहसुन और अदरक की स्मेल ना बाकी रहे। और अब हम यहाँ पे गरम मसाला डाल रहे हैं। फिर से एक हमने तेज़पात लिया और उसी तरह से होल गरम मसाला हमने डाला, जैसे हमने पहले ऐड किया था वो यहाँ पे भी हम डाल रहे हैं। और 2-3 हमने साबुत लाल मिर्चें भी ऐड की हैं। बिल्कुल इसका यूनिक सा टेस्ट आता है जब आप साबुत फॉर्म में डालते हैं ये लाल मिर्चें, तो ये आपको कुछ खट्टा सा टेस्ट देती हैं और बड़ी ही मज़ेदार सी आपकी रेसिपी तैयार हो जाती है। यहाँ पे हम ज़्यादा मिकदार में ऐड कर लेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। और साथ ही हमने नमक भी ऐड कर दिया है। अब पानी के साथ इसको भूनते जाएं। दूसरी तरफ हम आप साथ साथ अपना चिकन भी चेक करेंगे। और यहाँ पे हम प्रिपेयर कर रहे हैं मसाले के लिए टमाटर राउंड शेप में काटें और ये ज़रा लंबा लंबा इसका मसाला बनता है, हरा भरा सा लगता है। और यहाँ पे ये देखिए थोड़ा इसका गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे हमने टमाटर भी ऐड कर लिए हैं और अभी आप पानी ऐड मत करें, उसको कवर कर दे लिड से। साथ साथ हमने लॉन्ग शेप में लंबाई में हमने ये मिर्चें काटनी है और कुछ में कट लगा लिया और कुछ को हम दूसरे फॉर्म में काटेंगे। अब यहाँ पे 3-4 हमने तुरियाँ ली हैं लहसुन की और उनको देखिए किस तरह से हम कटिंग कर रहे हैं, अदरक की कटिंग कर रहे हैं, ये अभी हम ऐड करेंगे। और कुछ अदरक जो हम ऊपर से गार्निश करेंगे, ये आप देखिएगा। और इसको अच्छे से हम भूनते जाएंगे साथ साथ। आज साथ साथ पर बहुत जोर है तो आप भी मेरे साथ वीडियो में साथ साथ रहें। तो यहाँ पे हम इसे टर्न कर रहे हैं। अभी देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन सा इसका कलर आता जा रहा है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्याज भी ऐड किया है, वो पिक्चराइजेशन में आई थिंक रह गया है। अब हम अच्छे से फेंटेंगे। जितना अच्छा दही होगा तो कढ़ाई में उसका ज़्यादा टेस्ट आएगा, खट्टा ना हो बहुत ज़्यादा और अच्छा सा उसका टेस्ट हो। आप यहाँ पे ऐड कर दें। मैंने यहाँ पे हाफ पाव दही लिया, इसमें ऐड कर दिया। अब यहाँ पे गार्निश के लिए कुछ डेकोरेशन के लिए हमने थोड़ा सा प्रिपेयर किया है। थोड़ा सा राउंड शेप में खीरा कट कर रही हूँ, उसके साथ साथ टमाटर काटूंगी और
कुछ प्याज होगा जो कढ़ाई पे हम सजावट पे इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पे सलाद भी, लाल मूली और बहुत कुछ आप इसमें डेकोर कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। अब यहाँ पे देखिए इतना अच्छा हमने चिकन को रोस्ट करना है। ये देखिए आपके सामने इसका कलर है। अब मैं यहाँ पे ऐड करती जा रही हूँ साथ साथ जो हमारा फ्राई हो चुका है चिकन। और अब हम इसकी भुनाई करेंगे इस मसाले के साथ। थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, स्टार्ट में मत ऐड कीजिएगा, कलर ख़राब हो जाता है। यहाँ पे मैंने अजवाइन ली है, हाफ़ टी स्पून, बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा, ये तल हो जाती हैं चीज़ें। फिर यहाँ पे मैंने राई ली है और उसके साथ हमने यहाँ पे थोड़ा सा ऐड किया है मेथी दाना और लेमन जूस हम इसमें ऐड करेंगे। बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। आप ऊपर से भी इसको ऐड करें और भी बहुत मज़ेदार हो जाता है। हरी मिर्ची हमने और ऐड कर दी हैं। अब लिड से कवर करेंगे थोड़ी देर, जो अपना पानी है इसमें वो उसके साथ भूनते जाएं और ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि बहुत फ्राई है। तो अब यहाँ पे हम उसको भून चुके हैं, अच्छी से हमने भुनाई कर। कढ़ाई जब भी बनाएं उसमें टमाटर अच्छे से ऐड करें, दही अच्छे से ऐड करें तो बहुत अच्छी ग्रेवी और मसाला बनता है। अब हमने यहाँ पे आपके सामने प्याज ऐड किया और हरी मिर्चें और हरा धनिया, और ये हम डेकोरेशन करते जा रहे हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी रेसिपी में खैर बरकत और इजाफ़ा फरमाए और हमें उसकी कदरदानी नसीब फरमाए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और आपकी कोई फरमाइश है तो ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।